तो लगातार भिवानी के अस्पताल का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। इन सब के बावजूद चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल की सीएमओ डॉक्टर सपना कैलावत का दावा है कि तीसरी लहर की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। देखिए, कोविड की थर्ड वेव की आहट का जिक्र आता है और साथ ही साथ आता है स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की बात भी। ऐसे में भिवानी में किस तरह की तैयारियां की गई हैं, भिवानी की सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत जी हमारे साथ हैं। न केवल कोविड के परिप्रेक्ष्य में, थर्ड वेव के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, बल्कि साथ ही साथ वैक्सीनेशन का जो कार्य किया जाना है, जो चल रहा है, वो कितनी गति से यहाँ पर चल रहा है, उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, पहला सवाल यही कि जो कोविड की थर्ड वेव की जो बात है, जिस वजह से अभी तक ना स्कूल खोले गए हैं, ना दूसरे संस्थान खोले गए हैं, उसको लेकर के ना केवल स्वास्थ्य विभाग बल्कि सरकार भी अलर्ट मोड पर है। भिवानी का स्वास्थ्य विभाग कितना मुस्तैद है थर्ड वेव की तैयारियों को लेकर? थर्ड वेव की तैयारी के लिए सबसे पहले तो जो बेड की जो पोजीशन है उस पर हम काम कर रहे हैं। जो सिविल हॉस्पिटल में अगर बेड्स की बात करें तो उसमें हम ऑक्सीजन बेड्स बढ़ा रहे हैं। ऑक्सीजन बेड्स यानी कि जो सेंट्रल लाइन सप्लाई वाले जो बेड्स हैं जी, वो अब 209 बेड्स हमारे सेंट्रल लाइन सप्लाई से जुड़ जाएंगे। उसके लिए जो सेंट्रल लाइन पाइपलाइन का जो काम चल रहा है वो बहुत ही तेज़ गति से चलाया जा रहा है। एक मैनिफोल्ड भी लगाया जाएगा। जो ऑक्सीजन का प्लांट है लगना है, 1000 LPM का जो ऑक्सीजन प्लांट लगना है, वो उम्मीद है कि 15 जुलाई तक हमें डेडलाइन दे दी गई है। तो उस टाइम तक हम इसकी पाइपलाइंस जो काम है वो सामान आ चुका है और काम चल रहा है, तो वो भी बिछ जाएंगे। तो हमारा 15 जुलाई से हम कोशिश पूरी रहेगी कि हम ऑक्सीजन प्लांट भी चालू कर। मई के अंत तक कहा गया था कि ऑक्सीजन प्लांट चालू होगा। जब सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर आए थे, उस वक्त क्योंकि मामले ज़्यादा थे, त्वरित कार्रवाई की बात कही गई थी, लेकिन इसके बावजूद अभी तक 1.5 महीना बीत चुका है उस पूरी कवायद को, उसके बावजूद उसको इसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि PWD इलेक्ट्रिसिटी, PWD सिविल वर्क्स, जहाँ से हमें एस्टिमेट्स लेने पड़े और एस्टिमेट्स हमें फिर स्टेट भिजवा के उनका अप्रूवल लेना पड़ा। और उसके बाद कुछ टेंडरिंग प्रोसेसेस भी हैं जो PWD डिपार्टमेंट कर रहा है, जैसा उन्होंने हमें बताया। और फिर सामान परचेज़ में जो टाइम लगा है वही टाइम लगा है, और ये जल्द ही इसको पूरा करा दिया जाएगा। थर्ड वेव में कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि बच्चों के लिए ये वेव घातक हो सकती है, तो भिवानी के सामान्य अस्पताल में क्या माकूल तादाद में चिकित्सक हैं? बाल रोग विशेषज्ञों की अगर बात करें, वो हैं क्या यहाँ पर पर्याप्त तादाद में, जिससे कि बीमारी से जल्द निपटा जा सके? एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं और वो अभी छुट्टियों पे मैटरनिटी लीव के लिए जाने के लिए अप्लाई कर दिया है उन्होंने, और उसके लिए हमने किसी अन्य पीडियाट्रिशियन के लिए डेप्यूटेशन के लिए लिख दिया गया है, जिसकी प्रक्रिया जो है वो फॉलो की जाएगी। और इसके अलावा NHM के लिए जो सीट्स निकालनी है, जो एडवर्टीज़मेंट निकालना है, उसकी हमने जो प्रक्रिया है वो DC ऑफिस में पेश कर दी है, तो उस पर भी तुरंत जल्दी ही कार्रवाई हो जाएगी और उम्मीद रखेंगे कि हमारे को पीडियाट्रिशियन भी मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनके साथ भी हम निरंतर संपर्क में हैं, और उनकी जो बेड पोजीशन है, उनकी निकू जो हैं, उनका जो इक्विपमेंट्स हैं, वर्कलोड है जो वो हमारा हैंडल कर पाएंगे थर्ड वेव अगर आती है, तो उसके लिए भी हम निरंतर उनके साथ संपर्क में हैं। अगर दूसरे स्टाफ की बात करें, मेडिकल स्टाफ की, पैरामेडिकल स्टाफ की, क्या उनको प्रशिक्षित किया जा चुका है, ट्रेंड किया जा चुका है? क्योंकि चाहे एम्स लेवल की बात करें या उनके मातहत दूसरे PGIMS की बात करें, मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, तमाम जगहों पर यही कवायद है कि प्रशिक्षित किया जा रहा है ऐसे चिकित्सकों को, स्टाफ नर्सेज को, दूसरे स्टाफ को। भिवानी में किस तरह की प्रोसेसिंग, भिवानी में किस तरह की प्रक्रिया अख्तियार की गई? जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जनरल हॉस्पिटल में और फील्ड में, सभी डॉक्टर्स की हम ट्रेनिंग करा चुके हैं। ये ट्रेनिंग हम जूम मीटिंग्स के थ्रू भी करवा चुके हैं और ऑफलाइन यानी रियल टाइम मीटिंग्स भी करवाकर उनको PPTs के थ्रू, वेबिनार सेमिनार्स के थ्रू उनको दोबारा से जो है ट्रेनिंग दे दी गई है। और इसके साथ साथ अभी जो हमारी पीडियाट्रिशियन हैं वो रोहतक मेडिकल कॉलेज से भी ट्रेनिंग लेकर आई हैं। उनके आने के बाद भी हम जो फील्ड के डॉक्टर्स हैं उनको दोबारा से ट्रेनिंग हम दिला चुके हैं, और अब उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जो वर्क स्टेशन पे ट्रेनिंग दी जानी है उसका रोस्टर बना दिया गया है। तो 15-15 डॉक्टर्स के बैचेस में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी।
इसके अलावा जो स्टाफ नर्सेज हैं उनकी भी हम ट्रेनिंग करवा चुके हैं, जो हमारे पीडियाट्रिशियन हैं, और एनेस्थेटिस्ट की मदद से हम उनकी बेसिक स्किल ट्रेनिंग जो है करीब करीब हम 206 स्टाफ नर्सेज हैं जिनको हमने ट्रेनिंग दे दी है। और ये जो ट्रेनिंग और रीट्रेनिंग का जो प्रोसेस है ये निरंतर हम इसको करते रहेंगे। सेकेंड वेव जो है वो अवसान उसका हो चुका है, हालांकि मामले लगातार अभी भी आ रहे हैं। 2 रोज पहले 2 डेथ रिपोर्ट की गई थी, इसके अलावा लगातार मामले और भी बढ़ रहे हैं। प्रदेश के दूसरे जिलों में भी इसी तरह के हालात हैं। आपको नहीं लगता कि लोग कितनी लापरवाही अब बरत रहे हैं? ना 2 गज की दूरी, ना मास्क जरूरी, ये तमाम चीज़ें इनको नहीं अडोप्ट किया जा रहा है। तो ऐसे में थर्ड वेव निश्चित तौर पर आएगी ही आएगी, अगर यही आलम रहा, यही हालात रहे तो। अगर इसी तरह से लोग लापरवाही बरतेंगे तो क्या मानना है डॉक्टर सपना का? होते आपको भी दिख रहे हैं, हमें भी दिख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि थर्ड वेव नहीं आ सकती है। तो इस समय में सबको ये सोचना चाहिए और ये निरंतर जो मास्क पहनना और कोविड बिहेवियर की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करते रहना चाहिए। मैं ये अपील करना चाहूँगी सभी से कि सभी मास्क जो पहनना है उसे ना छोड़ें, और सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग की जो प्रक्रिया है उसको अपने हैबिट में लागू रखें। और थर्ड वेव यदि आती है तो उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको अच्छे से निपट पाएंगे। लोगों से मेरी दोबारा से यही गुजारिश है, अपील है कि मास्क ज़रूर पहन के रखें, और वैक्सीनेशन जो है वो अपना 100% हम चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट भिवानी 100% लेकिन वैक्सीन वैक्सीन की बेहद कमी है। 3 रोज पहले यहाँ पर लोगों ने प्रदर्शन किया था कि वैक्सीन उनको नहीं मिली है। तो आपको क्या लगता है कि लोग वैक्सीनेट हो पाएंगे? तमाम लोग आज, हालांकि बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेशन के लिए आए भी हुए हैं। कल ही भिवानी डिस्ट्रिक्ट को 5000 डोजेज़ एलोकेट की गई हैं, और सारी 5000 डोजेज़ हमारा पूरा प्लान है। जो हमने सेशंस लगाए हैं वो इस तरह से लगाए हैं कि हम सारी 5000 डोजेज़ जो हैं आज स्टॉक आउट करने की उम्मीद है हमें, और अगर हम स्टॉक आउट कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे हमें और डोजेस मिलेंगी। स्पुतनिक आ सकती है भिवानी में? अभी इसके बारे में स्टेट से हमें कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह की नहीं है। अगर जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपको बता दें। तो आपको क्या लगता है वैक्सीनेशन का कार्य जो 20 जून तक पूरा मुकम्मल किया जाना था वो अभी तक नहीं हो पाया है? बतौर जो अधिकारी जो मानते हैं, प्रशासनिक अमला जो मानता है कि 20 तारीख तक 100% जो वैक्सीनेशन हो पाना था वो अभी तक नहीं हो पाया, अगली 20 आने को है, और टारगेट 31 जुलाई का दिया गया है। 31 जुलाई तक क्या तमाम लोग वैक्सीनेट हो पाएंगे? किसी भी कार्य को करने के लिए टारगेट निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस जो भी कार्यक्रम है उसको 100% अचीव कर सकते हैं। तो टारगेट अचीव करने की जो कोशिश है हमारी वो लगातार बनी रहेंगी। डोजेस जैसे ही आएंगी तो हम उस हिसाब से वैक्सीनेट करते रहेंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब से बात करने के लिए। डॉक्टर सपना गहलावत, सीएमओ भिवानी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वैक्सीनेशन करवाना लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ बात करें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो भी कहीं ना कहीं वो अपनाना होगा, उसको छोड़ना नहीं होगा, क्योंकि अभी जो मामले हैं वो दूसरे वेव के वो मामले कम हुए हैं, अभी तक बीमारी खत्म नहीं हुई, महामारी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में लोग जब तक नहीं समझेंगे, जब तक लोग लापरवाही नहीं बरतेंगे, तब तक इसी तरह से मामले भी आते रहेंगे। वैक्सीनेशन का जहाँ तक प्रश्न है, वैक्सीनेशन को लेकर भी विभाग पूरी तरह से मुस्तैदी की बात कह रहा है। टारगेट जो है 20 जून का, हालांकि विभाग के द्वारा, यूँ कहिएगा कि प्रशासनिक अमले के द्वारा तय किया गया था, लेकिन पूर्ण नहीं हो पाया था, और अब 31 जुलाई तक की बात कही गई है। डोजेज भी मंगवाई गई हैं, वैक्सीनेशन के लिए दवाएं भी मंगवाई गई हैं। हालांकि 2 रोज़ पहले लोग काफ़ी यहाँ पर उग्र देखे गए थे, लेकिन इसके बावजूद वो कमी जो है कहीं ना कहीं वैक्सीन की थी, और इस वजह से लोग काफ़ी खफा भी नजर आए थे। लेकिन अब जो है 5000 डोज और आई हैं, उनको भी कहीं की वैक्सीनेशन के लिए काम में लिया जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जिस ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए जिस तरह के यहाँ पर एक बड़ा प्लांट लगाए जाने की बात कही गई थी, वो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया। उससे भी इतर अगर बात करें, एक बाल रोग विशेषज्ञ, महज एक बाल रोग विशेषज्ञ, उसके सहारे अब बीमारी से लड़ने की कवायद शुरू की जाने की बात कही गई, हालांकि वो भी प्रसूति अवकाश पर जा रही हैं। इसमें बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर क्या जब वेव शुरू होगी तब इस तरह के इंतजामात विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा किए जाएंगे, अथवा पहले ही विभाग जागेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़।